हेलो। आज वो हिंदी में वो शब्द देखेंगे जो हमें अक्सर परेशान करते हैं। इनका कोई ना कोई ट्रिक है, ना कोई नियम है, कैसे याद करें इनको। तो है ना, आरडी के टीचर पर सबका समस्याओं का समाधान है। तो आज हम इनको बड़ी ट्रिक से इन सबको देखेंगे, ठीक है। जैसे पूत ले चाबी अलमारी से तौलिया और कमीज धोने के लिए साबुन बाल्टी ले आ, तब तक मैं काफ़ी पीकर तिजोरी से तम्बाकू खा लेता हूँ, ठीक है। तिजोरी में तो तम्बाकू रखी थी ना उसकी, तो तब तक मैं काफ़ी पीकर तिजोरी से तम्बाकू खा लेता हूँ। और बेटा पूत जो कारतूस पड़े हैं ना गमले में, उनका क्या अचार डालेगा। तो एक बाप कह रहा है अपने बेटे से, बेटे को कहते हैं पूत, तो पूत से यहाँ हो गया हमारा पुर्तगाली, ठीक है ना। तो पूत से हो गया पुर्तगाली, और जो अंडरलाइन है ना, वो अंडरलाइन शब्द है पुर्तगाली, ठीक है ना। बाकी सब साइलेंट वर्ड है। जो अंडरलाइन है वही मेन वर्ड है, बाकी सब साइलेंट वर्ड है, ठीक है। और काफ़ी से 3 है, का से काजू, का से कॉफ़ी और फी से फीता। तो ये भी पुर्तगाली शब्द हैं। तो बाप अपने बेटे से कह रहा है पूत ले चाबी अलमारी से तौलिया और कमीज धोने के लिए साबुन और बाल्टी ले आ, ठीक है। तब तक मैं कॉफ़ी पीकर तिजोरी से तम्बाकू खा लूँगा। और फिर उसने जब देखा ना कि बगल में गमला पड़ा था ना, गमला, तो गमले में उसने कारतूस देखे। तो वो अपने बेटे से कह रहा है पूत जो गमले में कारतूस पड़े हैं ना, उनका क्या अचार डालेगा। तो ये अचार और गमला, कारतूस, काजू, काफ़ी, फीता, तिजोरी, तम्बाकू, कमीज, तौलिया, बाल्टी, अलमारी, चाबी, साबुन, ये कैसे शब्द हैं, पुर्तगाली शब्द हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ मुख्य शब्द थे, इनके सारे हम बाकी विकल्प लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्हें 1-2 बार रिवीजन करना, ज़रूर याद हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद है तुर्की शब्द। कौन से? तुर्की। तो तू से हमने लगाया है तुर्की, ठीक है। इसकी क्या ट्रिक है, तू तोप बारूद चाकू कैंची से क्यों डरता है। वही अपने बेटे से कह रहा है तू तोप बारूद चाकू कैंची से क्यों डरता है, तू तो बहादुर दरोगा बनेगा। और दरोगा क्या करते हैं, जब किसी का कोई मर्डर वगैरह हो जाता है ना, तो फिर बॉडी की तो तलाश करेगा। क्या करेगा? लाश की तलाश करेगा। और तलाश करेगा, फिर उस जालिम को पकड़ के उसके घर की कुर्की कर देगा। तू तो बहादुर दरोगा बनेगा ना। तो तू तो बारूद चाकू कैंची से क्यों डरता है, तू तो बहादुर दरोगा बनेगा। और फिर लाश की तलाश कर, और जो उसका जो मुजरिम होगा ना, जालिम जिसने उसका मर्डर किया है, तो उस जालिम की तू घर की क्या करेगा, कुर्की करेगा तू। इसलिए पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, ठीक है। पढ़ ले। और सुन, पढ़ने में क्या पढ़ना है, ये जो मुग़ल कालीन है ना हिस्ट्री, ये मत पढ़ना तू, क्योंकि ये तो बहुत मक्कार लोग थे मुग़ल। तो वो कह रहा है इसलिए पढ़ ले। और सुन, मुग़ल कालीन जो उर्दू है ना, ये मत पढ़ना। मुग़ल कालीन जो उर्दू है उसको मत पढ़ना, वो तो लफंगा थे जो बेगम को देखकर काबू नहीं रख पाते थे, और उनके पीछे बावर्ची या कुली की तरह बने भागे फिरते थे। तो अपने बाप ने कहा बेटे से तू तोप बारूद चाकू ये कैंची इन सब से क्यों डरता है, तू तो बहादुर दरोगा बनेगा। और फिर दरोगा क्या करते हैं, फिर उसकी ड्यूटी बता रहा है वो, तू लाश की तलाश करेगा, फिर जालिम की कुर्की करेगा, ठीक है ना। और इसलिए तू ये इंस्टाग्राम मन चला बेटा, पापा की प्रेमन देख, तू क्या करेगा, पढ़ ले। और सुन, मुग़ल कालीन मत पढ़ना, वो तो साले लफंगे थे जो बेगम को देख के और फिर अपना काबू नहीं रख पाते थे, और उनके पीछे बावर्ची कुली बनकर फिरते थे, ठीक है। तो ये कुछ शब्द थे तुर्की वाले। जो अंडरलाइन शब्द है ना, अंडरलाइन शब्द जैसे तोप, बारूद, चाकू, कैंची, बहादुर, दरोगा, लाश, तलाश, जालिम, कुर्की, और मुग़ल, ये कालीन, उर्दू। उर्दू क्या शब्द है, तुर्की शब्द है उर्दू, ठीक है ना। लफंगा, बेगम, काबू, बावर्ची और कुली,
ये सब कैसे शब्द हैं? तुर्की शब्द हैं। देखो एक बार लिखना ज़रूर, बगैर लिखे याद होंगे नहीं। एक बार लिख के 2-3 बार बस इस कहानी को पढ़ लेना। तू तो चाकू कैंची से क्यों डरता है, तू तो बहादुर दरोगा बनेगा, लाश को ढूंढ लेगा, फिर उसके जो जालिम होगा उसकी तलाश करके और जालिम को उसके घर की कुर्की कर देगा। और मुग़लों को तू मत पढ़ना, उर्दू की जो भाषा है ना मुग़लों की, वो उसको मत पढ़ना, वो तो लफंगा थे। किसी बेगम को देख के और फिर काबू नहीं रख पाते और उनके पीछे बावर्ची और कुली बनकर फिरते थे। तो जो अंडरलाइन शब्द हैं वो तुर्की शब्द हैं। ट्रिक कैसी लगी ज़रूर बताना। अरबी शब्द, कौन से? अरबी शब्द ट्रिक से देखेंगे। और सुनो, ये असर तभी करेगी ट्रिकें जब तुम एक कागज़ पर लिख के 2-3 बार इसको रिवीजन करोगे, इसी स्टोरी से बना के 1-2 बार रिवीजन करोगे ना, तो ये बहुत याद रहेंगी लंबे समय तक और कोई दिक्कत नहीं होगी। भाषा वाले ये शब्द है ना, उसमें देशज, विदेशज, संकर, ये सब देसी विदेशी ये शब्द है ना, तुर्की फारसी, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी फिर इनको याद करने में। ठीक है ना, 1-2 बार रिवीजन ज़रूर करना है इनका। और ट्रिक अगर सही लगे ईमानदारी से तो सब्सक्राइब बढ़ाने में तो हेल्प बनता है ना फिर। ठीक है ना, ट्रिक ऐसी ट्रिक और पाने के लिए एक बार सहयोग ज़रूर करें। चलो अरबी शब्द देखते हैं। अरबी शब्द में क्या है? अब रबी। अब रबी का मतलब क्या है? अरबी। अब रबी बोलो ना, अब रबी मतलब है अरबी। तो ये अरबी शब्द है। तुर्की पूछता है तुर्की कैसा शब्द है, तो अरबी शब्द है। तुम कह दो तुर्की, तुर्की शब्द है। जैसे अभी पीछे आया था ना, ये जो तुर्की शब्द थे उसमें कौन सा आया था? उर्दू, वो तुर्की शब्द था। और जो तुर्की खुद शब्द है वो कैसा? अरबी है। ऐसे ही पूछता है हिंदी कैसा शब्द है, तो हिंदी फारसी शब्द है। ठीक है, जो शब्द हैं वो खुद के नहीं हैं, वो दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं। तो तुर्की कैसा है? अरबी शब्द है। ठीक है, तो ये कहानी क्या है देखते हैं। अब रबी तुर्की में अजीब मुहावरों से, जो रबी है वो तुर्की भाषा में अजीब मुहावरों से किस्सा खत किताब में लिखता है। अब रबी तुर्की भाषा में अजीब मुहावरों से किस्सा और खत कहाँ पे लिखता है? किताब में लिखता है, वो भी बिना नकल और मदद के। और जब वो लिखता है ना, ये किस्सा कहानी किताब में लिख रहा है वो, ये खत, तो उसमें किसी की सहायता नहीं लेता, बिना किसी मदद के, बिना किसी नकल के, और तारीख के साथ लिखता है। अब रबी जो तुर्की भाषा में जो अजीब जो मुहावरे हैं उनको बना बना के वो अपने किस्सा खत लिखता है ना किताब में, वो भी तारीख के साथ और बिना किसी मदद के, बिना किसी नकल के लिखता है वो। ठीक है ना, मतलब ऐसे ऐसे कैसे लिख लेता है वो? इसका मतलब है उस पर किसी गरीब की दुआ का असर हो गया, उस पर किसी गरीब की क्या हो गया है? दुआ का असर हो गया है, या दवा का असर हो गया है। या तो किसी गरीब की दुआ का असर हुआ है या दवा का असर हुआ है। ठीक है ना, बाकी देखो रवि क्या कर रहा है ना, अजीब अजीब दोहा बना के किस्सा कत किताब में लिख रहा है। ठीक है ना, बिना किसी नकल और मदद के किसी के, और तारीख के साथ लिख देता है वो। ठीक है, मतलब उस पर ऐसा लगता है किसी गरीब की दुआ उसको लग गई या कोई दवा असर करेगी उसको, जो ऐसा वो कर पा रहा है। वहीं देखो बाकी क्या कर रहा है? बाकी जाहिल मुसाफिर, जानते हो ना मुसाफिर जो रास्ते पे मिल जाते हैं, बाकी जाहिल मुसाफिर मौका मिलते ही शराब की दुकान पर इतना नशा करते हैं, क्या बताऊं? बता दूं? चलो बता ही देता हूँ। बाकी जाहिल मुसाफिर मौका मिलते ही शराब की दुकान पर इतना नशा करते हैं कि उनका पूरा सिस्टम ही हैंग हो जाता है। सिस्टम हैंग क्या हो जाता है कि चाल, उनका लहजा, चाल मतलब चल नहीं पाते, लहजा मतलब बात नहीं कर पाते, उनको ये एहसास भी नहीं होता कि हम नाली में पड़े हैं कि, और उनका ईमान, दीन सब भूल जाते हैं। जो बाकी जाहिल मुसाफिर है ना, उनको मौका मिलते ही शराब की दुकानों पर इतना नशा करते हैं कि वो चाल, लहजा, एहसास, ईमान, दीन सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन ये तो सब भूल जाते हैं, लेकिन औरत का जिस्म देखकर
अगर उन्हें कहीं औरत दिखाई दे जाए, इन मुसाफिरों को देखकर हरामी का हमला करने का हौसला हिम्मत हवालात में भी कम नहीं होता। इनको फिर भी जो औरत का जिस्म दिख जाए तो ये हरामी लोग हैं, क्या करते हैं, इनका हमला करने का हौसला हिम्मत हवालात में भी कम नहीं होता। और ये तुरंत क्या करते हैं, ये हवालात में गए और देखो इनका हौसला हिम्मत, और तुरंत उन्होंने वकील बुलाया और वकील भी तुरंत हाजिर हो गया इनका। बस मुकदमा का खेल शुरू। ठीक है, तो इसमें जो अंडरलाइन शब्द का रखे हैं वो अरबी शब्द हैं। ट्रिक कैसी लगी? अगर ट्रिक बढ़िया लगी है तो ईमानदारी से सब्सक्राइब बनता है। ठीक है ना? और कोई ऐसा टॉपिक जिसमें दिक्कत होती है याद करने में तो बताएं, उस पर ट्रिक बनाएंगे। और शिक्षा के जो भी सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हार्ड लगते हैं उनको बड़ी आसानी से याद करेंगे। बस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करवा देना, चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करना। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। एक बार रिवीजन कर लें। देखो इसमें ब्लूटूथ लगा के कान में और सुनना है इसको। ठीक है, पुर्तगाली शब्द पूत, ले चाबी अलमारी से तौलिया और कमीज धोने के लिए साबुन बाल्टी ले आ, तब तक मैं काफ़ी पीकर तिजोरी से तम्बाकू खा लूँगा। और पूत, जो गमले में कारतूस पड़े हैं उनका क्या अचार डालेगा। ठीक है ना? इसके बाद है तुर्की शब्द। तुर्की शब्द में क्या है, तू तो बारूद कैंची से क्यों डरता है, तू तो बहादुर दरोगा बनेगा और लाश की तलाश करेगा, फिर उस जालिम को कुर्की घर की कुर्की करेगा। ठीक है ना? इसलिए तू पढ़ ले। और सुन, मुग़ल कालीन जो उर्दू है ना उसको मत पढ़ना, वो तो लफंगे थे, बेगम को देख लेते थे, अपना खुद पर काबू नहीं रख पाते और उनके पीछे बावर्ची और कुली बने घूमते थे। उसके बाद है अरबी शब्द। अरबी शब्द में क्या है, अब रबी तुर्की में अजीब मुहावरों से किस्सा और कथ लिखता है, वो भी बिना नकल और मदद के तारीख के साथ लिखता है। मतलब किसी गरीब की दुआ का असर है या दवा का। बाकी जाहिल मुसाफिर मौका मिलते ही शराब की दुकान पर इतना नशा करते हैं कि चाल, लहजा, ऐसा एहसास, ईमान, दीन सब भूल जाते हैं। लेकिन औरत का जिस्म देख हरामी हमला करने का हौसला हिम्मत हवालात में भी नहीं भूलते, वहाँ भी कम नहीं होता हवालात में। वो तुरंत वकील बुलाते हैं, वकील भी तुरंत हाजिर हो जाता है और मुकदमा का खेल शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो एक दो बार इसका रिवीजन करना, एक दो बार सुनना ये, और फिर वो शब्द तुम्हारे दिमाग में घर कर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, अगर सही लगते हैं, कुछ लगता है ठीक है, तो चैनल को ग्रो करने में थोड़ा सहयोग करें, शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप या फेसबुक पर, और एक दो लोगों को तो करा ही सकते हो तुम सब्सक्राइब। ठीक है ना? धन्यवाद।